दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में फिर से हम एक छोटा से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के साथ टैली प्राइम का यूज करते हुए हमें कैश परचेस और कैश सेल्स की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करना है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैश परचेस और कैश सेल्स की एंट्रीज तो बहुत आसानी से हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसे आपको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम कभी परचेस की एंट्रीज पोस्ट करते हैं और वो एंट्री कैश की होती है तो यहाँ पर जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होती है। आप देखिएगा यहाँ मैंने पार्टी अकाउंट नेम में कैश सेलेक्ट कर लिया है, परचेज लेजर परचेस, और हम गुड्स परचेस कर रहे हैं एलजी मॉनिटर 10 नॉर्म्स @1000 ईच। और चूंकि मैं लोकल पार्टी से कैश गुड्स परचेस कर रहा हूँ इसलिए मुझे चार्ज करना है सीजीएसटी और एचजीएसटी। जैसे हम सीजीएसटी एचजीएसटी लेते हैं, अब सीजीएसटी लेजर में टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। और यदि आप एरर फाइंड आउट करने के लिए टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन करेंगे Alt+A Alt+F1, तो आप यहाँ देखेंगे टैली हमें शो कर रहा है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। गुड्स तो हमारा टैक्सेबल है, इट मीन्स आइटम पे हमने टैक्स रेट सेट कर रखा है, लेकिन जो पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, इस वजह से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। जबकि हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो रेगुलर या रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं और उसने परचेज करते समय हमसे जीएसटी चार्ज किया है, हमसे जीएसटी कलेक्ट किया है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम में आकर उस एंट्री को पोस्ट करते हैं, पार्टी नेम में कैश यहाँ पर लिखते हुए एंट्री को पोस्ट करने जाते हैं, तो जीएसटी की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है। और यदि आप पार्टी नेम में कैश की जगह किसी पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एंट्री उधार की हो जाएगी, क्रेडिट की हो जाएगी। तो हमें पार्टी नेम में तो कैश ही रखना है, लेकिन यहाँ पर सीजीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप पार्टी नेम में कैश लेते हैं तो टैली बाय डिफॉल्ट उस पार्टी को अनरजिस्टर्ड मान लेता है। तो टैली को हमें यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि हम जिस पार्टी से गुड्स परचेस कर रहे हैं वो एक रेगुलर या रजिस्टर्ड पार्टी है और उसने हमें टैक्सेबल इनवॉइस इशू किया है, यानी गुड्स पर टैक्स लिया है। ये बताने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस रख लीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पार्टी की पूरी डिटेल आएगी और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप टैली ने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। या तो आप एंटर प्रेस करते हुए पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा और जो भी जीएसटी नंबर है उसे टाइप कीजिएगा। अदरवाइज आप सप्लायर का लेजर भी लिस्ट ऑफ लेजर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसा कोई पार्टी है जिससे आप फर्स्ट टाइम पर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो नया लेजर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यदि पहले से बने हुए लेजर्स आप सेलेक्ट करेंगे या कोई नया लेजर बनाएंगे तो उसकी सारी डिटेल ऑटोफिल हो जाएगी। और जैसे ही आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जीएसटी की कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगी। तो कैश परचेस करते समय आपको पार्टी की डिटेल एक्टिवेट करते हुए जीएसटी की ऑटो कैलकुलेशन को इनेबल करना है। ठीक इसी तरह से जब हम सेल्स की एंट्री पोस्ट करते हैं तो सेल्स की एंट्री में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स कैश में हम सेल कर रहे हैं और यहाँ आप देखिएगा यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड है। तो क्या यहाँ पर जीएसटी की कैलकुलेशन होगी? तो जैसा हमने परचेज में किया तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर भी जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। पर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी एचजीएसटी लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है। तो ऐसा क्यों है जबकि हम गुड्स अनरजिस्टर्ड को सेल आउट कर रहे हैं? तो दोस्तों, जब भी हम सेल आउट करते हैं तब हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि हम किस पार्टी को, या रजिस्टर्ड पार्टी है, कंपोजिशन पार्टी है या अनरजिस्टर्ड है, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें जो भी गुड्स सेल आउट करना है, चूंकि हम एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं तो जब भी हम गुड्स सेल आउट करेंगे हम अपने इनवॉइस पर टैक्स चार्ज करते हुए ही गुड्स को सेल आउट करेंगे। इसलिए सेल्स का इनवॉइस कैश बनाने पर जीएसटी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, जबकि कैश परचेस करते समय ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, ये हमें बताना होता है कि हमने परचेस करते समय टैक्स पे किया है और वही आईटीसी की फॉर्म में हमें वापस लेना भी होता है। इसलिए परचेस की एंट्री में हमें ध्यान रखना है, पार्टी की डिटेल में रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करते हुए हम एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर कैश सेल्स की बात करते हैं तो इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आप बिल प्रिंट करते हैं तो चूंकि पार्टी का नाम कैश है और आप अपने इनवॉइस पर, टैक्सेबल इनवॉइस पर पार्टी का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। जैसे इस इनवॉइस में अभी मैं कैश में इनवॉइस बना रहा हूँ और यदि मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, Ctrl+P देन प्रीव्यू में आप देखेंगे Alt+Z जूम कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे बायर बिल टू, उसमें कैश लिखा हुआ आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर
एंट्री भले ही हम कैश पोस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, लेकिन पार्टी का नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए जैसे ही आप पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद पार्टी डिटेल के लिए एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है और यहाँ पर आपको पार्टी का नेम लिखना होता है। यदि आप नई पार्टी के साथ डील कर रहे हैं तो न्यू पार्टी बनाकर यहाँ पर उस पार्टी को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो पहले से लेजर्स हैं उनका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और ये पार्टी की डिटेल हमारी इनवॉइस पर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही फिर से आप प्रिंट करने के लिए जाएंगे, प्रीव्यू देखेंगे, तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पार्टी का डिटेल सेलेक्ट कर लिया है, फिर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, बायर नेम अभी भी कैश लिखा हुआ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ फिर से एक ट्विस्ट है, आपको प्रिंट करते समय कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में पार्टी डिटेल को सर्च करना है और यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। जैसे आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे, कंट्रोल ए करते हुए बाहर आएंगे, अब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बायर्स नेम में उस पार्टी का नेम प्रिंट हो रहा है जो हमने पार्टी डिटेल में फिल आउट किया था। तो जब कभी आपको सेल्स का इनवॉइस जनरेट करना हो और कैश का इनवॉइस है और इनवॉइस पर आप पार्टी का नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको छोटा सा ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। जो लोग बिगनर्स हैं, जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है। कैश परचेस, कैश सेल्स की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करें और कैश सेल्स की जो इनवॉइस प्रिंट करनी है उस पर पार्टी का नेम किस तरह से प्रिंट करें, और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।